हेलो स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पहले जैसे हमने उसके अंदर कैसे पढ़ी थी, कॉम्पिटिटिव पढ़ी थी, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं होती है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, नॉन कॉम्पिटिटिव होती है। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होती है। मींस अगर हम बात करें किसकी, ए क्रॉस बी दैट इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि आपने देखा था, क्योंकि इसमें डायरेक्शन क्या होगी, ए क्रॉस बी। अगर ये मान के चले कि एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो अगर आप ए क्रॉस बी की तरफ जा रहे हो तो ए क्रॉस बी ये आ गया हमारे पास, मींस डायरेक्शन क्या आ गई, ये आ गई हमारे पास जो नया वेक्टर बन रहा है उसकी। और अगर आप बी क्रॉस ए की तरफ जा रहे हो तो आपके पास डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी, इनवर्ड डायरेक्शन आ जाएगी। मींस डायरेक्शन चेंज तो वेक्टर चेंज, मींस A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, लेकिन किसके इक्वल हुआ ये, A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है जो इसको फॉलो नहीं कर रही होती है। सेकेंड थिंग, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है बेटा, जैसे हमने N A क्रॉस B लिख दिया, ठीक है, ये बात प्रूव हो जाती है इसके अंदर कि वो क्या कर लें, हम एन ए क्रॉस बी कर लें तो भी बात बराबर है, या हम क्या कर दें ए क्रॉस एन बी कर दें तब भी क्या आएगी, सेम वैल्यू आएगी। तो ये बात इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के केस में क्रॉस प्रोडक्ट वैलिड है। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट है एसोसिएटिव, जो हमारे पास है प्रॉपर्टी। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट की भी याद होंगी डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, ए डॉट बी प्लस सी लिखा था हमने, तो ए डॉट बी प्लस बी प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी आ रहा था। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर हम यहां पे लिखें तो क्या आएगा, जिसे हमने लिखा कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखा, ठीक है, दैट इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि ए बी सी में से आप किसी को भी दो को पहले मल्टीप्लाई कर दो और बाद में उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मतलब ये आपस में क्या है बेटा, बराबर नहीं है। तो ये बातें आपने किसके अंदर रखनी है, माइंड के अंदर रखनी है, कि कैसे आप इनको थोड़ा सा कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ कि भाई ए क्रॉस बी लिखा आपने, किसी को भी आपने उठा के मल्टीप्लाई डिवाइड कर। क्लियर बच्चे। ठीक है, तो ये इसकी क्या है बेटा, तीन प्रॉपर्टीज हैं। अब हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि ज्योग्राफिकल या ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, जो हमारे पास ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है क्रॉस प्रोडक्ट की, वो हम कहां पे इसका हम यूज कर रहे होते हैं। तो पहला यूज क्या बेटा, एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया किसका, पैरेललोग्राम का। ठीक है, एरिया पैरेललोग्राम का हम इससे कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे एक बात देखो, आप ए क्रॉस बी आपको पता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है, और डायरेक्शन ये होती है। लेकिन एरिया में, एरिया का हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो यहां तक भी काम हमारा चल जाएगा। मींस अगर आप इसकी बात करो मैग्नीट्यूड कितना आएगा तो यहां तक काम चल जाएगा। हमने यहाँ पे कंसीडर किया बेटा कि एक वेक्टर ए है हमारे पास और ये वेक्टर हमारे पास बी है, that are inclined at an angle theta and these are two sides of a parallelogram। ठीक है, ये किसकी तरह ट्रीट कर रही है बेटा, पैरेललोग्राम की दो साइड की तरह ये ट्रीट कर रही है। मींस अगर आप इनको बनाओगे इस टाइप से तो ये क्या बन जाएगा, पूरा पैरेललोग्राम बन जाएगा यहां से। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये पूरा पैरेललोग्राम बन जाएगा। मींस यहां ये ए वेक्टर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अगेन बी वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे बात। अच्छा, अब उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, जैसे हमने यहां से परपेंडिकुलर डाला तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या होगा बेटा, साइड इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना, साइड और जो इनके बीच की क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो अगर आप एक बात देखो तो साइड हमने क्या लिख दी, ए लिख दी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली कैसे कैलकुलेट कर लोगे, ये बी है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, बी साइन थीटा आ जाएगी, है ना, कर सकते हो ना कैलकुलेट।
ड्रा दी परपेंडिकुलर, ये आपने जो परपेंडिकुलर डाला है ये मान लिया हमने P बोल दिया, ये Q बोल दिया, ये O बोल दिया, तो PQ डिवाइड बाई में OP किसके इक्वल आ जाएगा, साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो PQ किसके इक्वल आ गया, OP साइन थीटा आ गया। तो PQ किसके इक्वल आ गया, OP की वैल्यू क्या है B, तो PQ की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, B साइन थीटा आ गई। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि A परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, AB साइन थीटा, है ना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है यहाँ पे एक्चुअल में, ए बी साइन थीटा, अगर वेक्टर की फॉर्म में। वैसे भी ए क्रॉस बी किसके इक्वल आया है, ए बी साइन थीटा के इक्वल आया है। मींस अगर आप टू वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वो क्या बताएगा आपको, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम बताएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आए कि कैलकुलेट द एरिया if sides of the parallelogram are represented by I minus 2j plus 5k, इस साइड से हमने लिख दिया that is vector b is equal to I minus j plus k, इस साइड से हमने लिख दिया, कोई भी दो वेक्टर, दो साइड ले लिया हमने। अब उसके बाद क्या करना है बेटा, हमें इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट मींस एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम अगर आपने फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि a क्रॉस b इज इक्वल टू, यहाँ पे I माइनस j और यहाँ पे k लिख दिया, 1 माइनस 2 5, 1 माइनस 1 और ये 1 आ गया। ठीक है, तो I कैलकुलेट करो, तो I ये रख लिया हमने, तो ये क्या आ गया माइनस 2 और ये प्लस 5 हो जाएगा, माइनस 5 आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस j इंटू में इन दोनों की प्रोडक्ट 1 इंटू 1, 1 माइनस 1 इंटू 5 आ गया, प्लस k इंटू क्या आ गया बेटा, k इंटू 1 माइनस 1 हो गया, फिर ये माइनस में माइनस 2 प्लस हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या है बेटा, ये 5 माइनस 2 3i, ये प्लस 4j, ये क्या आ गया प्लस k आ गया, है ना। तो ये हमारे पास एक्चुअल में क्या आया है, a क्रॉस b आया है ना, a क्रॉस b। इसका क्या बताना है आपने, मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या बताएगा आपको, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बताएगा। मींस आप इसका क्या फाइंड आउट कर दो, एरिया मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मींस 9 प्लस 16 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 26 स्क्वायर। ठीक है, अगर ये मीटर में है तो मीटर लिख देंगे, वहां पे सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर लिख देंगे। क्लियर बच्चे बात, तो इस टाइप से आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट किया। इफ यू वांट टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो ट्राइंगल का एरिया भी हम वेक्टर प्रोडक्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम पैटर्न में, ऐसे ही है बिल्कुल। जैसे हमने मान लिया कि ए और बी वेक्टर आर टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है बेटा, दो साइड है एक ट्राइंगल की। ठीक है, अच्छा अब ये है हमारे पास, ये क्या है, थर्ड साइड बन। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। क्लियर बच्चे, तो हाफ इंटू बेस कितना हमारे पास, ये ए है, ए लिख दिया मैंने, इंटू हाइट, ये हाइट आएगी, ये हाइट जो होगी तो दैट इज इक्वल टू अगेन किसके इक्वल आ जाएगी, बी साइन थीटा के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ गया, फिर से ए बी साइन थीटा आ गया, मींस ए बी साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, ए क्रॉस बी के इक्वल आ गया। मींस हमारे पास अगर आप किसका, इस एरिया का अगर आपने एरिया निकालना है तो इस क्रॉस प्रोडक्ट का क्या कर दो, हाफ कर दोगे और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे तो दैट विल बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। जैसे हमने कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, ए अगर साइड है ट्राइंगल की, जैसे मान लिया हमने i माइनस जे प्लस के, इस साइड से लिख लिया, b लिख दिया हमने i प्लस जे लिख दिया। ठीक है, b क्या लिख दिया, i प्लस जे लिख दिया। फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या करेंगे बेटा, a क्रॉस b का हाफ कर देंगे, a क्रॉस b का हाफ करना है हमें, तो हाफ इनटू में क्या लिखेंगे, a क्रॉस b मींस i माइनस j प्लस k लिख दिया। ये क्या है, 1 1 और 1, 1 माइनस 1 और ये 1 लिख दिया। फिर उसके बाद b का क्या है, 1 1 और ये 0 है। ठीक है, अगर यहां भी नहीं होता तो यहां भी क्या लिख देते, 0 लिख देते, लेकिन अब ले रखा है तो ये सोल्व कर देंगे। क्या आएगा बेटा, हाफ इंटू में, हाफ इंटू में
आई के साथ में ये वाला 0 माइनस का 1 -1 हो गया, ठीक है। माइनस जे इंटू में ये वाला कवर कर लेंगे तो 1 इंटू 0 0 -1 तो -1 आ गया, ठीक है। प्लस के इंटू में ये वाला कवर तो 1 इंटू 1 1 आ गया, माइनस लिख दिया 1 इंटू -1 हो गया, तो क्या आ जाएगा प्लस का हो जाएगा यहाँ, ठीक है बेटा। तो क्या आ गया हमारे पास 1/2 माइनस आई, ये माइनस माइनस प्लस जे प्लस 2 के, हमारे पास ये क्या आ गया वेक्टर आ गया, है ना, वेक्टर फॉर्म। लेकिन हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए इसका, तो हाफ इंटू में क्या आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो क्या आ गया हाफ इंटू में √6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर बच्चे, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। एक पैरेललोपाइड का हम वॉल्यूम भी क्या कर सकते हैं बेटा फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सेम पैटर्न के अंदर आप याद रख लो कि पैरेललोपाइड का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, पैरेललोपाइड का वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मींस अगर हमारे पास 3 वेक्टर होंगे बेटा, सीधी सी बात, वॉल्यूम है तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट तो चाहिएगी, है ना। एरिया निकाल रहे थे तो 2 साइड चाहिए थी हमें, ए और बी हमने निकाल ली थी। तो वॉल्यूम निकाल रहे हैं जब हम, तो एरिया सॉरी ए वेक्टर और बी वेक्टर और हमने सी वेक्टर मान लिए, तो ए जो इसका वॉल्यूम आएगा दैट विल बी इक्वल टू ए डॉट, क्या बोला मैंने, ए डॉट बी क्रॉस सी आएगा। क्लियर है बच्चे बात। अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो क्या आएगा ए डॉट, इन दोनों की क्या क्रॉस प्रोडक्ट कंसीडर करोगे आप, ठीक है। जैसे मान के चलें कि वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2 के मान लिया, और बी वेक्टर मान लिया हमने आई माइनस जे मान लिया, और सी वेक्टर मान लिया आई प्लस 2j मान लिया, ठीक है। जो भी मानना है प्लस के मान लो, इसको मान लीजिए, ठीक। तो ये हमारे पास आ गया बेटा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले बी क्रॉस सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बी क्रॉस सी आपके पास क्या आएगा आई माइनस जे और ये के, ठीक है। तो बी की वैल्यू 1 -1 0, सी की वैल्यू 1 2 और ये 1, है ना। तो आई इंटू में इसके साथ -1 इंटू -1 हो गया, इसके साथ ये प्रोडक्ट 0 आ जाएगी तो माइनस का बचा, माइनस जे इंटू में ये डक लिया हमने तो 1 बचा, इसके साथ 0 होगी, प्लस के इंटू में ये डक लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई 2 होगी, माइनस में 1 की -1 के साथ क्या हो गया +1 हो गया। तो क्या बचा बेटा हमारे पास -i -j + 3k बचा। तो ये हमारे पास क्या है बेटा बी क्रॉस सी आया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना, वॉल्यूम ए डॉट बी क्रॉस सी, मींस ए डॉट ये रहा, है ना, ए डॉट, और ये क्या करना है बी क्रॉस सी के लिए हमारे पास क्या है, बी क्रॉस सी की वैल्यू -i -j + 3k हमारे पास, है ना। तो इसका कर दो बेटा डॉट प्रोडक्ट में क्या करना है, सिंपल सी बात है, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो क्या आ जाएगा 1 की इसके साथ -1, 1 की इसके साथ -1, 2 की इसके साथ कितना 6 आ गया, तो कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर बच्ची। तो इस टाइप से आपने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है। तो दैट वाज ऑल अबाउट योर क्रॉस प्रोडक्ट। थैंक यू बच्चे।